हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर पे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक डिस्कस कर लिया, तो आज 42 से स्टार्ट करेंगे। लिखा है एज पर इनकम टैक्स, इनकम इंक्लूड्स डैश इनकम, लीगल, इलीगल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल ऑफ द अबव। इससे कोई मतलब नहीं कि लीगल है इलीगल है, सब पे आपको टैक्स देना है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द एग्जेम्प्टेड इनकम्स आर कवर्ड इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कवर किया गया है सेक्शन 10 में। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ अ हाउस विल टैक्सेबल अंडर, अगर लेट कर रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी और सब लेट कर रहे हो तो अदर सोर्सेस। नेक्स्ट, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है म्यूनिसिपल रेंट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर। फिर उस हायर को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। फिर उस लोअर को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो या म्यूनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट सबको कंसिडर करेंगे। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which type of debentures gives the debenture holder an option to convert them into equity shares? नो डाउट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है। कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब है? कैपिटल बजटिंग का मतलब है मैनेजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म फंड्स, डिविडेंड। जब भी हम कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है। एनपीवी का फुल फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर का फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पीबीपी हो जाएगा पे बैक पीरियड, और एआरआर हो गया काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो सी डी बी ए ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। द टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। इंटरेस्ट टैक्स्ड शील्ड डेट हो गया। द मार्केट दैट डील्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, और वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, if a firm has degree of operating leverage of 2.8, it means, देखो सिंपली इस क्वेश्चन को आप लोग हमारे डिटेल लेक्चर से कवर कर लेना, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वहां पे हमने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज एंड व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज, एंड ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक के क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बाकी हमने डिटेल लेक्चर अपलोड की हुई है, वहां से आप ये क्लास जरूर से कवर कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।